नमस्ते, प्रीति के रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे व्रत के लिए साबूदाना और आलू के भजिए, जो कि ऊपर से बहुत क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट होगा। और ना ही उसमें आपको आलू बॉईल करना है और ना ही साबूदाना को भिगोना है घंटों, और ये झटपट तैयार हो जाएगा। तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा 1.5 कप साबूदाना है, बड़े साइज वाला। इसको हमने गीला कपड़े से पोंछ लिया था और मिक्सर जार में डाल देंगे और इसको पीस लेंगे। ये हमारा पीस गया। अब हम एक बाउल में निकाल लेंगे इसको। देखिए थोड़ा दरदरा है हल्का सा। अब हम आलू पीसेंगे। ये हमारा 2 आलू है, एक बड़े साइज का और एक मीडियम साइज का। इसका हमने छिलका उतार के पानी में रख दिया था ताकि काला ना पड़े। और अब हम इसको काटेंगे, छोटे छोटे क्यूब में काट के मिक्सर जार में डाल देंगे। अब हम थोड़ा इसमें पानी डालेंगे, 3-4 चम्मच, और पीस लेंगे। ये हमारा पीस गया। अब हम जो हमने साबूदाना पीस के रखा था वो डाल देंगे और फिर एक में डाल के पीस लेंगे, मिक्स हो जाएगा। अब हम इसमें पानी डालेंगे, आधा कप पानी डालेंगे, थोड़ा सा चलाएंगे, पीस लेंगे। फिर हमने पीसते समय भी 1 कप पानी डाला था क्योंकि बहुत पानी सोख रहा था, पीस नहीं रहा था। और फिर अभी हमने आधा कप पानी लिया है, इसमें मिक्स कर देंगे बढ़िया से। और इसको हमें भजिए का घोल रहता है ना, जैसा हम भजिया तलते हैं वैसा हम बनाएंगे। तो हमने इसमें टोटल 1.5 कप पानी डाला है, 1.5 कप से थोड़ा सा ज्यादा ही होगा। अब हम डालेंगे इसमें 1 टीस्पून अदरक और 1 टीस्पून जीरा, 3-4 हरी मिर्च डालेंगे बारीक कटा हुआ, और ये ढेर सारा हरा धनिया डालेंगे। अब हम डालेंगे 1 चम्मच नींबू का जूस, और अब हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। ये व्रत का नमक है, सेंधा नमक, डाल के मिक्स करेंगे। और आप जो व्रत में खाते हैं वही डालें, अगर जो आप व्रत में नहीं खाते हैं तो उसको स्किप कर सकते हैं। अब हम थोड़ा सा हाथों से मिलाएंगे, एक भी गुठलियां ना रहे, बढ़िया से मिक्स हो जाए। और अब हम इसको चलते हैं तलने। ये हमने पहले से ही कढ़ाई में तेल रख दिया था गर्म होने के लिए, और ये हमारा तेल गरम हो चुका है। और ये मूंगफली का तेल है, और आप चाहे तो घी में भी तल सकते हैं। और ये तेल अच्छा गरम चाहिए हमें पकौड़ा तलने के लिए। अब एक एक करके हम इसमें डालते जाएंगे। और ये देखिए, इसको हाई फ्लेम पे हम तलेंगे क्योंकि जल्दी कुरकुरा नहीं हो पाता है। कम आंच रखेंगे तो जल्दी लाल नहीं हो पाएगा। एक एक करके हम इसको पलट लेंगे। हाई फ्लेम पे गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसको तलेंगे। तो सारा हम ऐसे ही पलट लेंगे। तेज आंच पे ही पकाने से अच्छे से पक जाता है, अंदर से कच्चा उच्चा नहीं रहता है। बढ़िया से चलाएंगे। देखिए धीरे धीरे कलर आ रहा है, इसमें गोल्डन हो रहे हैं। ऐसे ही चलाते हुए हम बढ़िया से तलेंगे। और इसको तलने में 7 से 8 मिनट आपको लग जाएंगे हाई फ्लेम पे। अब ये हमारा तल चुका है। अब हम निकाल लेंगे कढ़ाई में, ऐसे कलछी को रोकेंगे ताकि सारा तेल वापस चला जाए। बाकी का ऐसे ही हम तल लेंगे। और ये देखिए हमारा साबूदाना आलू का भजिया तैयार है। देखिए कितना कुरकुरा बना हुआ है, ऊपर से बहुत कुरकुरा है और अंदर से सॉफ्ट है। खाने में बहुत अच्छा लगता है, और ग्रीन चटनी के साथ तो वाह क्या बात है, बहुत मजा आता है। तो इस उपवास में कुछ नया ट्राई करें, आलू साबूदाना के भजिए। तो आप भी बनाइए और कमेंट में जरूर बताइए कि ये आपको रेसिपी कैसी लगी। और अच्छा खाएं, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।